नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ। थर्ड क्वेश्चन मैंने अभी बाकी रखा है क्योंकि ये फोर्थ के मेथड जो आगे हमने सम लिया उसके जैसे थे, इसीलिए हमने पहले ये सम को ले लिया। इसके बाद भी एक सम इसके जैसा है। तो यूजिंग द यूक्लिड्स लेमा शो दैट द एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर करना है, इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1। तो बिल्कुल जैसे आगे देखा था वैसे ही हम लेंगे। लेट हमारा नंबर रहेगा a इज इक्वल टू bq प्लस r, जहां पे कंडीशन रहेगी 0 इज लेस देन इक्वल टू b इज लेस देन, सॉरी 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b। ये है हमारा फॉर्मूला। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि आपको सिर्फ b लेना है। तो b यहां पे कौन लेंगे 3, क्योंकि यहां पे 3 दिया हुआ है। तो लेट b इज इक्वल टू 3। तो इसी हिसाब से आपका नंबर बनेगा a इज इक्वल टू 3q प्लस r। कंडीशन रहेगी 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन 3। तो 0 से बड़ा और 3 से छोटा यानी 3 रिमाइंडर मिल सकते हैं। r क्या क्या हो सकता है, या तो 0 और 1 और 2, ये 3 मिल सकते हैं हमें। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो ये बात हो गई हमारे नंबर की, जो हमें बोला है कि भी 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में। बट यहाँ पे तो हमारा है 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। बट यहाँ बोला है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, तो हमें यहाँ पे a का स्क्वायर करना है। ये सिर्फ नंबर है, बट हमें बोला है स्क्वायर ऑफ द नंबर। जो आगे वाला सम था उसमें स्क्वायर नहीं था, सिर्फ नंबर और नंबर बोले थे, यहाँ पे स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर और 3q प्लस 1 स्क्वायर और 3q प्लस 2 स्क्वायर, 3 यानी 9q स्क्वायर। 9 है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 ब्रैकेट में 3q स्क्वायर एज इट इज 3। तो ये 3q स्क्वायर है, उसको मैं कोई अननोन वैल्यू ऐसे m ले लेता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें m पूछा है इसीलिए। फिर कंडीशन लिखेंगे where m इज इक्वल टू, सॉरी थोड़ा नीचे लिख दिया, where m इज इक्वल टू, यहाँ पे आप m के बदले आप किसके बदले m लिया, 3q स्क्वायर के बदले। तो ये हमारा एक नंबर मिल गया 3m। ये एक नंबर के लिए बात है। अभी दूसरे नंबर के लिए बात करते हैं 3q प्लस 1 के लिए। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी आएगी a प्लस b होल स्क्वायर वाली। तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ओके, ये तीनों में से 3 कॉमन निकालना है, बट पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ मैं ये दो नंबर में से 3 कॉमन निकाल रहा हूं। तो 3 कॉमन, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो ये है जिसको हम ले लेंगे m प्लस 1। कंडीशन लिखेंगे where m इज इक्वल टू, m किसके बदले लिया आपने, 3q स्क्वायर प्लस 2q के बदले में। यहां पे आपने देखा यहाँ पे 3m मिला, ये सेकंड वाले नंबर में 3m प्लस 1 मिला, यानी ये दो ही मिलने चाहिए, 3m और 3m प्लस 1। अभी भी तीसरा नंबर बाकी है 3q प्लस 2। सेम मेथड, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2, तो 9q स्क्वायर प्लस 3 टू द 6 टू द 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये भी सेम कंडीशन में है। ये तीनों में से हम 3 कॉमन निकालने जाएंगे, बट तीनों में से नहीं निकलेगा क्योंकि लास्ट में 4 है। तो ऊपर वाले जैसे अगर मैं ये दोनों में से 3 निकालता हूं तो पीछे बचेगा प्लस 4, पर हमें तो यहाँ पे सिर्फ प्लस 1 तक ही बोला है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखो ये टेक्निक, 3q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। 4 को हमने स्प्लिट कर दिया 3 और 1 में। अभी ये 3 नंबर में से 3 कॉमन निकाल रहा हूं। तो 3q स्क्वायर 4q प्लस 1 और ये 1 एज इट इज। तो 3, इसको मैं लिखूंगा m प्लस 1।
पीछे कंडीशन लिख देंगे वेयर m इज इक्वल टू m हमने किसके बदले लिया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। यहाँ पे भी हमारा जो थर्ड नंबर है वो भी हमें मिला 3m प्लस 1। तो इन शॉर्ट आप कोई भी नंबर ले रहे हो उसका स्क्वायर 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, थर्ड अभी भी बाकी है, फिफ्थ यानी कि सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ सेम टाइप के थे इसीलिए मैंने साथ में ले लिए। ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फिर इसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा शो दैट again using the Euclid's lemma show that the cube of any positive integer is in the form of 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। ओके, तो बिल्कुल आगे जैसा ही है ये सम भी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन देगा, मैं लिख रहा हूँ पहले तो a is equal to bq plus r। यहाँ पे हम b 9 है बट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 3, तो पहले इक्वेशन हो गया सर क्यों ऐसा हुआ, मैं आपको बाद में समझा दूं। पहले मैंने ये 3 क्यों ले लिया वो मैं समझाता हूँ। तो कंडीशन रहेगी 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे कंडीशन थी 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b। b यहाँ पे हमने लिया 3, यानी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कौन कौन r हो सकता है 0 1 2। इस हिसाब से हमारा a कौन क्या क्या बनेगा, या तो 3q या 3q plus 1 और 3q बीच में और लिखेंगे और 3q plus 2। तो बिल्कुल आगे की जैसा हो गया। नाउ अभी आपका क्वेश्चन है सर 9 क्यों नहीं लिया, अगर यहाँ पे भी मैं 9 लेता तो ये हो जाता 9q प्लस यहाँ पे मुझे 8 लिख, अरे 9q प्लस r, बट r की जो कंडीशन रहती वो कैसी रहती 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन 9। दैट मींस r 0 से लेके 8 तक बनता है, यानी 9q plus 0, 9q plus 1, 9q plus 2 up to 9q plus 8। फिर हमें क्यूब करने के लिए बोला है तो इन सब का क्यूब करना पड़ता है, यानी अगर आप ये सम को कर दो तो 4-5 पेज हो जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है वो तो अलग से। तो जब भी ऐसा सम हो जैसे कि यहाँ पे 9 है तो मैंने 3 ले लिया, वैसे आपको 4 के फॉर्मेट में पूछा हो तो आप 2 ले सकते हो, 16 के फॉर्मेट में पूछा हो तो भी आप 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, अरे सॉरी 4 ले सकते हो। इसीलिए यहाँ पे 9 के फॉर्मेट में था तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, इसीलिए मैंने 3 के फॉर्मेट में लिया, तो भी आपका आंसर यही आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको मैंने 9 क्यों नहीं लिया। 9 भी ले सकते हैं, आप कर सकते हैं 9 लेके, बट वो सम बहुत बड़ा हो जाएगा। नाउ अभी हमें बोला है क्यूब, तो ये तीनों नंबर का क्यूब, एक क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब और 3 क्यूब प्लस 1 क्यूब और 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब। अभी हमें क्या करना है, ये तीनों का क्यूब करना है। चलो पहले तो मैं ये नंबर का क्यूब कर रहा हूँ, तो a क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27 क्यूब, बट हमें लाना है 9 के फॉर्मेट में, तो यहाँ से सिर्फ 9 ही कॉमन निकालूंगा, भले 3 कॉमन निकलता हो या 6 निकलता हो व्हाटएवर, बट हमें जो यहाँ पे नंबर जिस फॉर्म में लाने हैं वो नंबर मैं लूंगा। तो यहाँ पे मैं लूंगा 9 कॉमन, तो अंदर बचेगा 3 क्यूब जिसको हम ले लेंगे 9m। आगे के जैसे बिल्कुल लिखेंगे वेयर m इज इक्वल टू, क्या कंडीशन रहेगी, m क्या है हमारा 3q। तो ये मिल गया हमें एक क्यूब, यानी पहला नंबर जो है कि वो हमें मिला 9m के फॉर्मेट में, ये वाला। फिर दूसरे नंबर का हम स्क्वायर करते हैं जो कि है 3q प्लस 1 होल क्यूब। अब इसके लिए आपके पास आइडेंटिटी होनी चाहिए a प्लस b होल क्यूब वाले, जिसको आइडेंटिटी नहीं पता है a प्लस b होल क्यूब वो ये सब नहीं कर पाएंगे। तो इसकी आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसी हिसाब से, a क्यूब यानी इसका क्यूब 27 क्यूब प्लस यहाँ पे आपको याद रहे इसलिए मैं ये आइडेंटिटी यहाँ पे लिख रहा हूँ, a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ओके, सेकंड स्टेप है 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 9q स्क्वायर इनटू b, b यानी तो 1, तो 9 3 जा 27q स्क्वायर। फिर है 3ab स्क्वायर,
3ab² यानी 3 यानी a और b² यानी 1 का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, तो ये आएगा 9 एंड द लास्ट वन इज b³ यानी 1 का क्यूब रहेगा 1। तो मुझे कॉमन निकालना है 9, तो सब में से 9 नहीं कॉमन निकलेगा, ये तीनों में से 9 कॉमन निकलेगा, तो हमारा आंसर रहेगा 9 कॉमन निकालेंगे तो 3q³ 3q² 3q प्लस 1 यहां पे लिख रहा हूं, तो a³ इज इक्वल टू ये है 9, इसको हम ले लेंगे m पीछे प्लस 1 वैन क्या रहेगा, m हमने किसके बदले लिया 3q³ प्लस 3q², सॉरी यहाँ पे 9 कॉमन था ना तो सिर्फ q रहेगा प्लस q, राइट। यानी कि यहाँ पे हमें जो नंबर मिला वो 9m प्लस 1 के फॉर्म में, यहाँ पे मिला था 9m। अभी लास्ट नंबर है हमारा कौन सा 3q प्लस 2q, बिल्कुल ये आइडेंटिटी यूज करके फिर से हम इसका क्यूब निकालेंगे, एक क्यूब यानी इसका क्यूब 27q³ 3a² भी यानी इसका स्क्वायर 9 और ये 2, तो 9 2 जा 18q² अगेन 3a² भी, सॉरी माय मिस्टेक, 3a² यानी इसका स्क्वायर 9q² और b यानी 2, तो 9 3 जा 27 27 2 जा 54q² आएगा, माय मिस्टेक। ओके, उसके बाद 3ab², तो 3a यानी हमारा 3q and b² यानी 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36q एंड लास्ट में b³ यानी 2 का क्यूब जो कि रहेगा 8, राइट। नाउ ये तीनों में से हम सिर्फ 9 कॉमन निकालेंगे क्योंकि हमें 9 के फॉर्म में लाना है, तो क्या रहेगा 9 3 जा 9 6 जा 9 4 जा प्लस 8, तो ये 9 और इसको हम ले लेंगे m, कंडीशन लिखेंगे where m is equal to 3q³ 6q² 4q, तो ये भी जो हमारा नंबर है वो मिला हमें 9m प्लस 8 के फॉर्मेट में, तो 3 नंबर मिला, एक 9m एक 9m प्लस 1 और एक मिला 9m प्लस 8। तो स्टूडेंट्स ये तीनों सम आप देखें इजी है, तीनों एक ही टाइप के हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजेज है, किसी में स्क्वायर होगा, किसी में ऑड नंबर, किसी में इवन नंबर, किसी में क्यूब करना रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी एक सम हमारा बाकी है क्वेश्चन 3, वो हम करवा लेते हैं, इस हिसाब से हमारी एक्सरसाइज फिर कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन 3 उसके थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, मैं पढ़ लेता हूँ। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 660 मेंबर्स, टोटल उनके पास 660 मेंबर है आर्मी के। Behind an army had 32 member in a parade. The two group of the march in the same number of a column. What is the maximum number of column in which they can the march? वर्ड यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम नंबर, तो 616 और 32 मेंबर हर एक परेड में हमें लेने हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है हमारा फाइंड करने के लिए, क्या बोला है कि भी व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, मतलब मैक्सिमम हम कितनी कॉलम बना सकते हैं कि जिसमें 32 मेंबर्स हो, तो ऑब्वियसली हम एक कॉलम भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, बट मैक्सिमम कितनी। तो वर्ड पर से आपको सिर्फ जब भी ऐसा सम आए इस चैप्टर में तो आपको HCF या तो LCM फाइंड करना रहेगा। नाउ यू हैव टू थिंक कि यहाँ पे क्या फाइंड करना है, तो HCF में 2 तरीके से मैं सिखा रहा हूँ। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वर्ड है हाईएस्ट, बस इसका आंसर ऑलवेज ये दोनों से छोटा या तो छोटे नंबर से छोटा, छोटे नंबर भी जैसे कि 32, तो इसका आंसर लेस देन 32 और 32 हो सकता है। अगर एलसीएम फाइंड करना हुआ तो बिगर और उससे बड़ा, मतलब कि 616 और उससे बड़ा नंबर आ सकता है। तो
ऑब्वियसली हमें पूछा है कि मैक्सिमम कितनी कॉलम बनेगी, मैक्सिमम कितनी कॉलम, तो वी नो दैट कि 616 616 से ज्यादा तो कॉलम हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतने तो हमारे टोटल मेंबर है, तो इससे ज्यादा कॉलम नहीं हो सकती, मतलब इससे बड़ा आंसर नहीं आ सकता, तो ऑब्वियसली इससे छोटा ही आंसर आएगा। हमारे में इस सम में ध्यान रखना है, हमें दो टाइप के आंसर मिलेंगे, या तो बड़ा नंबर है वो या उससे बड़ा, छोटा नंबर है वो या उससे छोटा। तो आपको क्वेश्चन पर से अंदाजा लगाना है कि मुझे आंसर कैसा चाहिए, इससे छोटा या इससे बड़ा। तो यहाँ पे आपने सोचा कि भी आर्मी की जो परेड लगानी है उसमें कॉलम कितनी कॉलम क्रिएट करें, तो ऑब्वियसली कि टोटल मेंबर 616 है तो उससे तो ज्यादा कॉलम हो नहीं सकती, दैट्स वे हमारा जो आंसर रहेगा वो 32 या तो 32 से छोटा रहेगा। और दूसरी बात यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड भी लिखा है, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट, तो सिंपली चाहिए कि मैक्सिमम यानी हमें यहाँ पे HCF फाइंड करना है, तो वो आप कर लेंगे होमवर्क में, जो हमने पहले क्वेश्चन में 3 सम लिए थे यूक्लिड डिवीजन लेमा से, वो आप कर लेने, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 ओवर हो गई। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द सेकंड एक्सरसाइज।